हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपना पढ़ाई-लिखाई कर रहे होंगे। मैं आनंद सर अपने प्यारे से प्लेटफ़ॉर्म आदर्श ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं, ठीक है? तो 2 नियम के बारे में हम लोगों ने कल डिस्कस कर चुके हैं, पहला नियम और दूसरा नियम। और उसके बाद कल हम लोगों ने विचलन कोण के बारे में पढ़ा था, विचलन कोण किसे कहते हैं और उसके इम्पोर्टेंट सूत्र की सहायता से हम लोगों ने कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, ठीक है? 4 क्वेश्चन लगभग में देखा हम लोगों ने। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ठीक है? आज हम लोग का टॉपिक क्या है? प्रतिबिंब। आज हम लोग का टॉपिक क्या है? प्रतिबिंब। किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या परिवर्तन के बाद परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु का क्या कहते हैं? उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। पहला का क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा का काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है? आइए जानते हैं वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? और अब हम लोग का दूसरा क्या है? काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या है? काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब आप लोग को समझ में आया? यानी किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। इसे क्या पर्दे प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है? काल्पनिक प्रतिबिंब किससे कहते हैं? अब हम लोग का क्या दूसरा टॉपिक क्या है? काल्पनिक प्रतिबिंब। दूसरा क्या है? काल्पनिक प्रतिबिंब। किसी प्रकाश स्रोत से आ रही किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, ठीक है? परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, कैसी प्रतीत होती है? मिलती हुई, उसे उस बिंदु को उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है? यानी कि आप समझ सकते हैं कि वो क्या था कि जो प्रकाश की किरणें आ रही थी उस पे मिल रही थी, उस बिंदु पर मिलती है तो उसे उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। लेकिन फिर यहाँ पे आप लोग का क्या हो रहा है कि यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है। क्या हो रही है? मिलती हुई प्रतीत हो रही है, उसे क्या कहेंगे? काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है? देख लीजिए, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है? हमेशा मतलब काल्पनिक होगा, सीधा होगा। और दूसरा क्या है कि जितनी दूरी पर वस्तु रखा होगा उतने वस्तु पर भी दर्पण के पीछे उसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है? तीसरा टॉपिक क्या कर रहा है? वस्तु के आकार और प्रतिबिंब का आकार समान होगा। पक्ष मतलब उल्टा बनेगा प्रतिबिंब और पक्ष मतलब उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है? पार्श्विक उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर देख लेते हैं हम लोग, ठीक है? वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर देख लेते हैं। तो देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब हमने पढ़ लिया और काल्पनिक प्रतिबिंब भी हम लोगों ने पढ़ लिया। तो आज हम लोग देख लेते हैं, फिर इसका क्या देख लेते हैं हम लोग? अंतर। पहला अंतर क्या कर रहा है
यह वास्तविक कटान से बनता है, यह वास्तविक कटान से बनता है। किस कटान से बनता है? तो वास्तविक कटान से। यह काल्पनिक कटान से बनता है। ठीक है, कोई दिक्कत? दूसरा नंबर कह रहा है कि यह हमेशा उल्टा बनता है, और ये क्या कह रहा है? यह हमेशा सीधा बनता है। यह हमेशा क्या बनता है? सीधा बनता है। यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है। तीसरा कह रहा है इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा नहीं जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नहीं मतलब टॉपिक उसी में का जो चौथा नंबर हम लोग क्या कह रहा है कि यह दर्पण के सामने बनेगा, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करते होंगे कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग का अगला टॉपिक क्या है? यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब हम लोगों ने पढ़ लिया और इसके अंतर भी पढ़ लिए। अब विपरिवर्तन क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। अब पार्श्व विपरिवर्तन क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने समझ लेंगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद आगे देखा जाएगा। क्या कह रहा है? विपरिवर्तन। विपरिवर्तन किसे कहते हैं? विपरिवर्तन किसे कहते हैं? यह एक ऐसी घटना है, यह एक ऐसी घटना है जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के परिधि 180 डिग्री का कोण पर घूम जाता है। 180 डिग्री का कोण, देखिए 180 डिग्री के कोण पे घूम जाता है, अर्थात वस्तु ऊपर वाला भाग नीचे आ जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल के तरीके से समझिए, एग्जाम्पल से कहना क्या चाह रहा है। यानी कि जो हमारा ये विपरिवर्तन है, जो हमारा विपरिवर्तन, उसको समझिए। कह रहा है कि 180 डिग्री पे क्या करेगा? अपने आप को चेंज कर लेगा। देखो ये क्या था, इसका जो ऊपर वाला जो ये भाग था, ये वाला भाग, ये वाला भाग क्या था? ऊपर था, तो यहाँ पे देख लीजिए नीचे हो गया है। एकदम 180 डिग्री पे क्या हो गया है? घूम गया है। 360 डिग्री पे नहीं घुमा है, 180 डिग्री पे। ठीक है, तो हम उम्मीद करते होंगे समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। एकदम फिर से इसको देख लेते हैं कि यानी विपरिवर्तन की क्या कहते हैं कि यह एक ऐसी घटना होती है जिसके कारण वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के परिधि 180 डिग्री पर कोण पर घूम जाता है, यानी कि अर्थात वस्तु का ऊपर वाला भाग नीचे आ जाता है, जो इस अथु में देख सकते हैं आप, विपरिवर्तन। अब यहाँ पे अब दूसरा क्या कह रहा है हम लोग का? दूसरा क्या कह रहा है हम लोग का? आइए देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है कि पार्श्व विपरिवर्तन। पार्श्व विपरिवर्तन, अब इसको हम लोग पढ़ लेते हैं कि यह एक ऐसी घटना है, यह एक ऐसी घटना है जिसके कारण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब उदर्ग के परिधि 180 डिग्री पर घूमता है। उदग्र के परिधि 180 डिग्री पे क्या करता है? घूमता है, अर्थात वस्तु का दायां वाला भाग बायां हो जाता है। वस्तु का दायां वाला भाग बायां हो जाता है। तो देखिए एग्जाम्पल के जरिए हम लोग समझते हैं, एग्जाम्पल के जरिए हम लोग समझते हैं। इसमें क्या कह रहा था कि प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के परिधि 180 डिग्री पे घूम जाता है, यानी कि ऊपर का नीचे चला जाता है और नीचे का ऊपर। और अब इसमें क्या कर रहा है कि उदग्र वाला अक्ष के परिधि, यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब जो है उदग्र डिग्री पर घूम जाता है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ पे क्या घूम रहा है, देख लीजिए। यहाँ पे आप लोग को समझा रहे हैं कि यहाँ पे ये वाला भाग जो इधर है, इधर वाला पार्ट में घूम जा रहा है, इधर को। ठीक है, यानी कि जो दायां वाला भाग बायां हो जा रहा है, यानी पार्श्व विपरिवर्तन इसे कहेंगे। ठीक है, वो 180 डिग्री पे तो घूम ही रहा है। यहाँ पे विपरिवर्तन जो हो रहा है वो तो 180 डिग्री पे ऊपर है तो नीचे चला जा रहा है, वो तो घूम रहा है, उसका टेंशन नहीं है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि जो उदग्र अक्ष वाला भाग क्या हो जा रहा है कि विपरिवर्तन हो जा रहा है। यानी कि दूसरा आपका क्या है? दूसरा क्या है? दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण किसे कहते हैं? अब आप लोग का अगला टॉपिक क्या है? दर्पण किसे कहते हैं। तो दर्पण के बारे में हम लोग कल से विस्तार से बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आज थोड़ा बस यह जान लेते हैं कि दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है, वैसा चिकना और चमकीला सतह
जो प्रकाश के परिवर्तन के नियम का पालन करता है। यानी कि वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परिवर्तन के नियम को पालन करता है तथा जिसका एक भाग अवश्य ही रंगा होगा, वो दर्पण अवश्य क्या होगा, रंगा होगा, वो क्या कहलाएगा, दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। यानी कि वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परिवर्तन का नियम को पालन करता है तथा जिसका एक भाग रंगा होगा। ठीक है। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, समतल दर्पण, दूसरा का गोलीय दर्पण, तीसरा का परवलय दर्पण। यानी समतल दर्पण के बारे में हम लोग कल अब डिस्कस करेंगे। अब परवलय जो भी नोट वगैरह होगा इसके बारे में कल हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा। और जो बच्चे PDF नहीं लिए हैं और 74 93 86 46 87 पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये सारे क्लासेस फ्री हैं, आप बस अपना पढ़ाई करते रहिए। ठीक है। आप लोग का आनंद भाई यानी कि आनंद सर आप लोग के हमेशा सपोर्ट करने के लिए साथ हैं और आप लोग इसी तरह अपना मेहनत करते रहिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।